नया जोश है, नई उमंगे, मन में है उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में है विश्वास नया। मित्रों, आने वाला है नया साल 2025 और सभी के मन में किसी न किसी प्रकार की आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कई डर भी हैं, तो कई चुनौतियां भी हैं, कई उपलब्धियां भी मिलने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जिज्ञासा आपके मन में पनप रही है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला साल 2025 सिंह राशि व सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि व सिंह लग्न के जातकों के लिए नए साल में किस प्रकार की उपलब्धियां मिलने वाली हैं, कौन से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, किस महीने में कौन सी नई चीज आपके सामने आने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से साल 2025 आपके लिए बन जाएगा बेहद शानदार। सबसे पहले जान लेते हैं 2025 की हाइलाइट्स। कौन से हैं वो 5 काम जो होकर रहेंगे। पहला, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित खुशखबरी मिलने वाली है। तीसरा, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास रहने वाला है। चौथा, जिनका विवाह की उम्र हो चुकी है और विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये साल लाजवाब रहेगा, विवाह के योग बन रहे हैं। और पांचवा, प्रॉपर्टी योग बहुत शीघ्रता से आपके जीवन में बन रहे हैं। अब आगे चल के जान लेते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस महीने किस प्रकार की चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन से महीने में आपको क्या उपलब्धि मिलने वाली है और क्या क्या चैलेंजेस का सामना किस किस महीने में आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपका लग्न सिंह है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5 तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में साल की शुरुआत में ही आपके लग्नेश सूर्य देव छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे। ये समय यानी जनवरी का महीना जॉब करने वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर खास रहेगा। जॉब से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त होंगी। यदि गुप्त शत्रुओं से परेशान हो रहे हैं वहां पर भी विजय की स्थिति आपको प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी आपके फेवर में चीजें आने लगेंगी। लोन से संबंधित परेशानियां कम होगी। सेहत से संबंधित सुधार की स्थिति बनेगी, परंतु फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं। इसके बाद 12 फरवरी से 14 मार्च का जो अंतराल रहेगा इसमें आपके लग्नेश सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये समय वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खास रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी अच्छी उपलब्धि देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में तेजी से वृद्धि होने जाएगी। इसके साथ ही आप इस समय पर जितने भी निर्णय लेंगे वो बेहद खास होंगे। उन निर्णयों के बेस पर आप पूरे साल अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर पाएंगे। यानी फरवरी से मार्च का महीना पारिवारिक सुख और व्यापारिक सुख दोनों के लिए खास रहेगा। इसके बाद 14 मार्च से 14 अप्रैल का जो अंतराल रहेगा ये समय रहेगा आगे की तैयारी करने के लिए। जो भी कार्य आपको आगे करते हैं उनकी प्लानिंग आपको इस वक्त पर कर लेनी है। यहाँ आपके कार्य थोड़े स्लो होंगे तो थोड़ा रुक कर प्लानिंग पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, गुण विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय हो जाने वाला है बेहद खास। ससुराल से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही थी वो इस समय पर समाप्त होगी। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा ताकि वाणी के माध्यम से कार्य ना बिगड़े। तो जो भी बोले सोच समझकर बोले। इसके आगे 14 अप्रैल से 15 मई के अंतराल में ये समय आपके लिए रहने वाला है साल में सबसे अधिक खास। फिर से समझ लीजिए, 14 अप्रैल से 15 मई का अंतराल, इस समय पर आपको भाग्य का सर्वाधिक साथ देखने को मिलेगा। जहां हाथ डालेंगे वहां से सोना उगलेंगे, ऐसा समय आपका रहेगा। इस समय पर सूर्य देव आपके लग्नेश भाग्य में होकर उच्च की स्थिति में होंगे। जो निर्णय लेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। जहां हाथ डालेंगे वहां से अच्छी चीजें ही लेकर लौटेंगे। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जितनी भी व्यापारिक यात्राएं होंगी वहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पिता का सुख प्राप्त होगा। पिता के माध्यम से आप लाइफ में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये समय भाग्यशाली आपके लिए रहेगा।
15 मई से 15 जून का जो अंतराल रहेगा, इस समय पर आपने पीछे जो प्लानिंग की है उनको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। इस समय पर आप अपने करियर में जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट कीजिए और तेजी से आगे आप बढ़ते जाएंगे। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ये समय आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए सर्वाधिक खास रहेगा। 15 जून से 16 जुलाई का जो अंतराल रहेगा, ये वो समय होगा जिसमें आपकी इनकम में वृद्धि होगी। जो मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया था कि इस साल आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, तो वो इस टाइम पर बनेगी। अभी आपने सही से प्लानिंग की थी, अगले महीने आपने उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया था, और अब ये जो समय मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम पर आपने जो कार्य किए हैं उसके बेसिस पर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने जा रही है। आय के नए स्रोत आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि बड़े भाई बहनों से संबंधों में मनमुटाव की स्थिति थी तो वो भी समाप्त इस समय पर हो जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से निजात प्राप्त करेंगे और सडन बेनिफिट के योग बनेंगे। इसके बाद 16 जुलाई से 17 अगस्त, इस समय पर विदेश से संबंधित कार्य जो भी आपके अटक रहे थे वो तेजी से बन जाएंगे। यही वो समय होगा जब आप लग्जरी पर भी इन्वेस्ट करेंगे। खर्चे अधिक होंगे लेकिन वो लग्जरी पर होंगे। इसके साथ ही वीजा से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त होगी। किसी अन्य प्रकार के स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्चे हो रहे थे वो भी कम होते जाएंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके लग्नेश आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। एक बार फिर ये वो समय रहेगा जब आप बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और इन डिसीजंस के बेस पर आगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। इस समय पर एक बार फिर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। यदि किसी भी कारणवश, क्योंकि आपके सप्तमेश शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे 28 मार्च से, तो किसी भी वजह से यदि जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही थी तो वो भी इस समय पर आकर समाप्त होगी। आप अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। पार्टनरशिप में भी यदि कोई परेशानी थी वो भी समाप्त होगी। दैनिक रोजगार में यदि रुकावटें आ रही थी तो वो भी समाप्त होंगी। यानी एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छे दैनिक रोजगार की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, या ये वो समय रहेगा जब आपको सर्वाधिक धन से संबंधित लाभ होगा। आपकी सैलरी तो बढ़ गई थी लेकिन अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का वक्त आ गया है। इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी के माध्यम से तेजी से कार्य बनते जाएंगे। जहां जाएंगे अपनी बात को रखेंगे, वहां से डील साइन करवा कर ही वापस आएंगे। तो ये समय धन कमाने के लिए, इज्जत शोहरत कमाने के लिए, परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपनी वाणी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए सर्वाधिक खास रहेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के अंतराल में आपकी व्यापारिक यात्राएं बढ़ेंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेटर होंगे। जितनी भी यात्राएं आप करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हुआ था वो भी इस वक्त पर समाप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे योग आपके इस समय पर बनेंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर, अब ये वो अंतराल रहेगा जो पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य करने वाले जातकों के लिए सर्वाधिक खास रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई कष्ट था तो वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो ये सही वक्त है। फ्रेंड्स का, कलीग्स का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। करियर में भी बूस्ट मिलने के योग बनेंगे। यानी ये समय भी आपके लिए रहने वाला है बेहद खास। 16 दिसंबर से आपके सूर्य देव आपके लग्नेश पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे साल का ये वो समय होगा जब आपको अचानक बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी सडन बेनिफिट के जो योग बनने वाले थे वो इस समय पर बनेंगे। अचानक से आपके कार्य बन जाएंगे। यदि आपके पैसे कहीं अटक रहे थे तो इस समय मिल जाएंगे। संतान से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी इस समय पर समाप्त होगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास रहेगा। स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा परिणाम इस समय पर मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अभी तक जनवरी से दिसंबर तक हर प्रकार की चीज जानी, साथ ही 5 हाइलाइट्स भी आप जान चुके हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार के उपाय आपको पूरे साल कर लेनी चाहिए जिससे साल 2025 आपके लिए बन जाए बेहद खास। तो मित्रों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा साल 2025, परंतु
किस तरह से इसके बेस्ट एडवांटेज लेनी है, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे कुछ उपाय। पहला उपाय जो सिंह लग्न के जातकों को करना अनिवार्य है, वो क्या है? शनि देव की उपासना कीजिए। किसी भी तरह से कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा इजी लगे आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः यदि आप करते हैं तो इसे प्रतिदिन 108 बार जप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको करने हैं राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये दोनों मंत्र प्रतिदिन 108 बार आपको करने हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में, दैनिक रोजगार में, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा। मैं सिंह लग्न के जातकों से कहना चाहूंगी कि साल 2025 में अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होने दीजिए, किसी प्रकार के मनमुटाव मत होने दीजिए, आर्ग्यूमेंट की स्थिति को मत बढ़ने दीजिए, वरना चीजें बढ़ भी सकती हैं। यानी आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति भी जन्म ले सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, परंतु इस चैलेंज को किस प्रकार से फेवरेबल बनाना है उसके लिए मैंने आपको मंत्र बताए हैं। दान पुण्य भी आपको अभी अवश्य बताऊंगी। हर शनिवार को सरसों का तेल या काले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। ये भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दैनिक रोजगार के लिए बहुत शानदार रहेगी। इसे करने से आपके स्वास्थ्य में भी लाभ की स्थिति बनेगी। दूसरी चीज जो सिंह लग्न के जातकों को ध्यान रखना है वो है स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रखना अब आपके लिए सही नहीं रहेगा। शनिदेव अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 28 मार्च के बाद। तो जैसे ही शनिदेव अष्टम में आएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है, तो उसके प्रति लापरवाही नहीं कीजिएगा। अगर आपने इन सभी रेमेडीज को किया और बताई गई चीजों का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर साल 2025 आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। साल 2025 में आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो, सभी इच्छाएं पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।